जैसे आपने कहा कि भरपेट खाएं, जितनी जी। भूख हो उतने खाएं, 3 टाइम खाएं, आपने बताया रोटी सब्जी दाल चावल खाएं, बीच में स्नैक्स जो हैं वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। उसके साथ उनको और क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना है, ओके। मौज कीजिए। मतलब एक आप, मैंने तो बताया ना आपको कि अगर एक बेड रिडन लेडी है, वो बेचारी क्या कर सकती है टीवी देखने के अलावा? कुछ भी नहीं कर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट। आप अपने नॉर्मल, ये सब लोगों ने गिल्टी कॉन्शियस डाल दिया, क्यों? सबके एजेंडा है। किसी को आपको घड़ी बेचनी है, 10,000 कदम चलने ज़रूरी है, किसी को आपको जिम में बुलाना है, तो ये सारी चीज़ें, अदरवाइज किसी को योगा क्लास में बुलाना है, किसी को यहाँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। केवल खाना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आप काम कर ही रहे हो ना, कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? और बैठा हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ता है? खाना खा लीजिए। वही खाना ही आपकी सारी चीज़ों का, जीवन जीने का जो मूल आधार है, वो खाना ही है। राइट। तो जैसे जो फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो ऐसे स्पेसिफिक टाइम होता है, तो उस टाइम पे उनको कुछ ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेनी चाहिए, जैसे मेनोपॉज है, पेरीमेनोपॉज है, या फिर जो टीनेजर्स हैं फीमेल्स, वो पीरियड्स उनको स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने चाहिए डाइट में? बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। क्या चेंज करेंगे क्या? भाई दाल चावल रोटी। जैसे कहा जाता है कि उस टाइम पे मसल मास जो है वो वीक हो रहा है, तो Okay. प्रोटीन ज़्यादा इंक्लूड कर लें डाइट में। Okay. कार्ब्स कहते हैं कि इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा है, तो कार्ब्स थोड़ा सा कम करके प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना Okay. चाहिए, तो क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? आपने इस वक्तव्य में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, पीरियड का स्टार्ट होना, राइट। देन आपने इसमें इस्तेमाल किया कार्ब, प्रोटीन, फाइबर शायद रह गया, हार्मोन का इस्तेमाल किया। हार्मोन कुछ भी नहीं होता है शरीर में। क्या अगर मान लीजिए किसी को पता चल गया, किसी सुपर एक्सपर्ट को पता चल गया कि इम्बैलेंस है, मान लीजिए आप मैंगो खरीदने गए, आपने एक तरफ बाट है, एक तरफ मैंगो है, आपको पता चल रहा है इम्बैलेंस है, बाट ऊपर जा रहे हैं, आम नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब या तो आप मैंगो निकाल लेंगे या बाट ज़्यादा रख देंगे, तो पता चल जाएगा कि भाई ये 1.5 किलो मैंगो नहीं है, 2 किलो है, बैलेंस हो गया। अगर किसी एक्सपर्ट को पता चल गया कि आप आए हैं, आप में तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो कर दो ना बैलेंस। कोई कर पाया है बैलेंस? एक हार्मोन जिसको थायराइड बोलते हैं, पूरी दुनिया कितनी महिलाएं थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म से परेशान है। आपका जो ग्लैंड है वो काम नहीं कर रही है, या उसमें से ज्यादा सीक्रेट हो रहा है या कम हो रहा है, तो ठीक कर दो ना। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूं, तुम एक्सपर्ट हो, मेरे जीवन में कल्याण कर दो। तुमको पता चल गया, थैंक यू सो मच कि आपको पता चल गया है मुझे हाइपोथायराइडिज्म है, तो ठीक कर दीजिए। कर दोगे? नहीं होगा। देखिए, हमारा ये बिल्कुल मानना है कि किसी को भी अपनी डाइट में बिल्कुल भी, डाइट मतलब खान पान में बिल्कुल भी चेंज करना। क्या चेंज करेंगे? अभी मान लीजिए एक बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, वो आलू के पराठे खाएगी, 14 की होगी तभी भी पराठे खाएगी। और ये सारी चीज़ें जीवन का हिस्सा है। जब किसी भी प्राणी ने एक लेडी के रूप में जन्म लिया है, तो पीरियड स्टार्ट होना भी ज़रूरी है और उनका एंड होना भी ज़रूरी है। और एक तीसरी चीज़ होती है, जब वो लेडी एक फैमिली वे में जाती है, वहाँ भी बॉडी में कुछ परिवर्तन होते हैं, इंटरनली भी होते हैं। वो क्या परिवर्तन होते हैं, ये कुछ लोग जानने की कोई बता सकते हैं कि हाँ हम जानते हैं जी, हमें पता है बॉडी में ये एक्स हार्मोन, फलाना हार्मोन, ढिकना हार्मोन, रात को ये जागता हार्मोन, दिन में वो जागता है और उससे ये होता है। हम कहते हैं बॉस, कोई जान नहीं सकता है क्या हो रहा है। आप अभी जैसे डायबिटीज़ का भी प्री डायबिटीज़, आप तो प्री डायबिटिक, ये सब डराने की तकनीक है। अरे या तो कोई व्यक्ति डायबिटिक है या तो नहीं है, ये प्री डायबिटीज़ वाला क्या हो गया, है ना। तो इसी तरीके से मेनोपॉज है तो है, पेरी मेनोपॉज, अरे ये क्या है। और जब आपको पता चल गया है, भाई वो ये कहती है, कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं एक परेशानी में हूँ और मैं इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, मैंने आपका नाम सुना है, आप एक्सपर्ट हैं, मैं आपके पास आ गई हूँ, मेरे जीवन में कल्याण कर दीजिए, मेरे को ये तकलीफ हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। वो कहेगा आप तो 45 की है ना, तो पेरीमेनोपॉज हो रहा होगा, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया होगा, इसलिए चिड़चिड़ापन हो रहा है, इसलिए मेडिटेशन करो, बैठ के अगरबत्ती जलाओ, ये मोमबत्ती जलाओ। अगर आप किसी मैंगो वाले के पास मैंगो खरीदने जाते हो, तराजू पे वो है, एक तरफ बाट है 1.5 किलो का और मैंगो नीचे जा रहा है, तो उसको पता चल जाता है भाई ये 2 किलो मैंगो, तो या तो एक मैंगो निकाल लेगा या उसके अंदर कोई बट्टा रख देगा कि आपका वजन बराबर हो जाए और पता चल जाए। बैलेंस करना बहुत आसान है, लेकिन अगर पता हो तब तो। अगर पता चल गया है आपको कि इम्बैलेंस है, तो कर दो ना बैलेंस। कोई कर पाया है क्या आज तक? एक थायराइड जैसी एक परेशानी होती है कि भाई आपका हाइपोथायराइडिज्म बोलिए, जो भी बोलिए, 33 साल से महिलाएं गोली खाती, एक ही गोली है उसकी वो, लेकिन समय के साथ उसका डोसेज बढ़ता चला जा रहा है। 12 साढ़े 12 से शुरू करते हैं, 200। एक लेडी तो कल ही मेरे से बात कर रही थी, डे बिफोर यस्टरडे, 300 की तक उनका MCG तक उनका चला गया था, बाद में तो ठीक है, शी हैज़ कम डाउन टू से। ये सारी चीज़ें ठीक कैसे होंगी?
इसको एक बड़े क्रूड से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपका जो परिवार है वो फौज में है, एक्टिव फौज के अंदर में है, ओके, और तो घर में वेपन्स भी होते ही हैं, काफ़ी सारे वेपन्स होते ही हैं। रास्ते में आपको ऐसा लगता है कि एक इमेजिनरी चीज़ हो रही है, आपको लगता है कि गली में कुत्ता है और आपको बहुत डर लगता है। आप एक दिन एक पिस्तौल लेके जाती हैं, उस कुत्ते को गोली से 6 गोलियां उसके शरीर में उतार देती हैं, तो वो कुत्ता मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा, 6 गोली उतारने से मर जाएगा। लेकिन अगर वो कुत्ता है ही नहीं, इमेजिनरी है, वो फेक है, फिक्शनल है, वो एग्जिस्ट करता नहीं है, आपके थॉट में कहीं घूम रहा है, आपने 6 गोलियां उतारी, वो मरा नहीं, वो कुत्ता अगले दिन देखा वो फिर वहीं का वहीं बैठा हुआ है। फिर आप क्या करते हैं, एक और बड़ी दोनाली गब्बर सिंह वाली लेके जाती हैं, फिर आपने धाएं गोली मारी, फिर भी नहीं मरता। क्यों? इमेजिनरी है, नहीं तो मर जाता। फिर क्या करेंगे, AK-47 लेके गई और पूरी उतार दिया उसके अंदर, वो फिर भी नहीं मरता। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये इमेजिनरी है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर होता तो गोली से मर जाता ना। और क्यों 50 साल से ये क्यों कोई भी रिसर्च करके, इतनी जो रिसर्च चल रही है, क्यों ऐसी कोई सिस्टम नहीं बना पाए जिससे लोगों को जीवन में परेशानियों से मुक्ति हो जाए? फिर कुछ एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं आपको पर्सनलाइज्ड डाइट दूंगी, डायबिटीज़ के लिए अलग, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए अलग, फलाने के लिए अलग, उसके लिए अलग। जो भी चीज़ आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से दी जाती है वो खाना नहीं हो सकता है, वो दवाई हो सकती है। सर दर्द वाले को अलग, पेट दर्द वाले को अलग, घुटने के दर्द वाले को अलग। और किसी भी दवाई ने आज तक किसी के जीवन में कोई कल्याण नहीं किया है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। टेम्परेरी आपने सर दर्द हुआ, गोली खा ली। माइग्रेन ये माइग्रेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, नी पेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, बट माइग्रेन से मुक्ति कौन दिलाएगा कौन मुक्ति? केवल खाना खाने से ही इन सब चीज़ों में मुक्ति होती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है, और न्यूट्रिशन दाल चावल रोटी सब्जी में और फलों में ही होता है। जहाँ जो सब्जी मिल रही है, अभी जैसे लंदन में एक लेडी ने बात की, उनके यहाँ पालक मिलने की, अगर पालक जैसे हमारे मील प्लान में पालक है, तो वो पालक के लिए उनको 60 माइल जाना पड़ता है। लेकिन उनके घर के बगल में जो भी एक कोई और उन्होंने फोटो भेजा, ये मिल रहा है, हमने कहा ये खा लीजिए। तंजानिया में गंवार की फली नहीं मिल रही है, वहां पे कोई और सब्जियां मिलती हैं, उन्होंने फोटो, आइए खा लीजिए। कहाँ प्रॉब्लम है? तो खाने में सब कुछ है, जीवन का कल्याण उसी में है। और ये जब चीजें हैं मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, ये सब बेकार के शब्दावली है खाली। और जो हेल्थ साइंस की अगर हम बात करें, साइंस का मतलब केवल ये हो गया है, जो भी आपने कहा, शब्दों का जमावड़ा। अभी ये कहते हैं कि गट में आपके 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। 3 ट्रिलियन का मतलब 3 के आगे कितने जीरो लगे वो एक अलग बात है। और हर बैक्टीरिया को नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मतलब 3 ट्रिलियन नाम आपको देने पड़ेंगे। ऐसी बातें करते हैं कि गट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनका वजन 2 किलो है, वो एक अलग ऑर्गन है, गट ऑर्गन। अब किसने तो वो 3 ट्रिलियन सुन लिए, तो ये तो, और बाकी सब लोग यही कहना शुरू कर। एक जगह किसी ने लिखा, किसी के मन में एक दिन विचार आया, फिक्शन आया कि एक ऐसा किरदार क्रिएट करूंगी जो झाड़ू पे बैठ के उड़ेगा। उसने 8 किताबें लिख दी, सिनेमा भी बन गया उनके ऊपर। बाकी सब लोग कहते हैं अरे झाड़ू पे बैठ के उठ रहे हैं। एक ने किसी ने कहा गट में 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया, बाकी सब उसको रट रहे हैं बैठे हुए। दिस इज व्हाट द साइंस इज ऑल अबाउट। साइंस वो होती है जो आपके, साइंस का मतलब है, अगर ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत है वो जो इंडिया में काम कर रहा है वही चंद्रमा पे भी काम कर रहा है, वही अमेरिका में भी काम कर रहा है। ये जो कैलोरी फंडा किसी पे काम करता है, 2 भाइयों पे काम नहीं करता, घर के जिम में आने वाले 10 लोगों पे काम नहीं करता। एंड माफ करें, अनंत अंबानी पे भी काम नहीं करा। और उन्होंने तो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट को बुला के लगाया होगा, जो भी इस कैलोरी कंसेप्ट को समझने वाला सबसे बड़ा ज्ञाता है। हो सकता है 10 लोगों को लगाया हो, कुछ कल्याण हुआ। साइंस वो होती है जो आपके जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण दे सके। किताबों में लिखी हुई चीज को साइंस नहीं कहते, और ये कैलोरी फैलोरी सब किताबों में लिखी है, दे डू नॉट वर्क इन रियल लाइफ।